अगर एक से अंदर इन्होंने कलेक्टर ने अपनी गलती को छुपाने के लिए वहाँ पर अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रयास करूँगा। मैं प्रशासन से जवाब चाहूंगा कि आखिर क्यों इतना लेट किया गया। नमस्कार, तो चौथा पिलर में आपका स्वागत है। समाज सेवी अखिलेश पांडे देर रात नई गढ़ी पहुंचे विधायक प्रदीप पटेल से मिलने। विधायक ने समाज सेवी अखिलेश पांडे के माध्यम से जन जन तक संदेश भेजने को कहा। बड़ी खबर है जिला मऊगंज से, जहां दो पक्षों में उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और एक पक्ष ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लाकर प्रशासन के हाथ बांध रखे हैं, वहीं दूसरी और दूसरा पक्ष अपनी जमीन बचाने के जद्दोजहद कर रहा है। इस पूरे मामले में विधायक जी के द्वारा दूसरे पक्ष के समर्थन आने के बाद प्रशासन को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। 2 दिन बाद नजरबंद किए गए मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल रीवा के बने अस्थायी जेल से छूटते ही अपने बात पर अडिग रहते हुए पुनः महादेवन अतिक्रमण स्थल पर पहुंचते ही छावनी ने तब्दील पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर नई गढ़ी के रेस्ट हाउस पर कड़ी पुलिस निगरानी के बीच में रखा गया। इसी बीच प्रशासन के भी कान खड़े हो गए जब रेस्ट हाउस में नजरबंद किए विधायक प्रदीप पटेल ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर किसी से मिलना उचित नहीं समझा। जैसे ही यह बात विधायक के शुभचिंतक एवं पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता चला, वहां जमावड़ा लग गया। इस वक्त की बड़ी खबर है कि हनुमाना तहसील के महादेवन में शासकीय जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उन्हें नजरबंद किया गया था। रीवा से रिहा होने के बाद पुनः महादेवन मंदिर देवरा पहुंचे थे, जहां से उन्हें पुनः हिरासत में ले लिया गया है और नजर कैद रखा गया है। मामला जिले से लेकर प्रदेश और देश की राजनीतिक तक गूंजा। जब से विधायक नजरबंद हुए तब से दरवाजे बंद किए हैं, जहां आज मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति के काफी मनाने के बाद आज दरवाजा खुला। उसके बाद आज मऊगंज के समाज सेवी अखिलेश कुमार पांडे विधायक प्रदीप पटेल से मिलने पहुंचे। इसी बीच मनगवा के विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति नई गढ़ी के रेस्ट हाउस पहुंचे एवं विधायक से काफी विनम्र निवेदन कर मान मनोबल करते हुए मुलाकात की, जिसके बाद शुभचिंतक एवं पार्टी कार्यकर्ताओं से रात्रि तक मुलाकात करते रहते। सबसे बड़ी बात, इस पूरे मामले की गूंज प्रदेश की राजधानी तक पहुंचते ही बवाल मचा हुआ है, जहां एक और एडीजी सहित रीवा रेंज के कमिश्नर एवं आईजी सहित एवं प्रभारी मंत्री लखन पटेल मामले को शांत करने के लाख कोशिश के बाद भी बात नहीं बनी और विधायक प्रदीप पटेल एक ही बात पर अडिग हैं कि वहां से तत्काल अतिक्रमण हटाया जाए। अतिक्रमण न हटने तक मेरा रवैया साफ बिल्कुल निष्पक्ष है। हालांकि इस पूरे मामले में हर बार कहीं न कहीं एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है, जिसमें पहली बार विधायक को कलेक्टर के द्वारा बताया जाता है कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं, वहीं पुलिस के द्वारा की बात को नकारने के बाद सिर्फ नजरबंद की बात की जाती रही। हालांकि 2 दिन पूर्व विधायक के ऊपर शाहपुर थाना के खटकरी अंतर्गत मुकदमा फिर पंजीबद्ध किया गया है, जिसके बाद महादेवन मंदिर से पुनः उन्हें नजरबंद किया गया, जिसमें उनके पार्टी कार्यकर्ता एवं शुभचिंतकों में रोष व्याप्त है। आइए सुनते हैं समाज सेवी अखिलेश पांडे ने क्या कहा। मऊगंज से राकेश गौतम की खास रिपोर्ट। अभी रात का वक्त है, आप विधायक जी से मुलाकात करके आ रहे हैं, आखिर किस बात की नाराजगी है उनकी? आश्चर्य की बात है कि आप इसे नाराजगी बोल रहे हैं। ये हिंदुस्तान में अपने देश जो ऐसी विडंबना सी आ गई है कि यहाँ पे लोग अपने धर्म की बात करते हैं तो उन्हें नज़रबंद किया जा रहा है। ये नाराज़गी नहीं, अपने हक की बात है। एक हिंदूवादी नेता, मऊगंज का विधायक आज हम सब के लिए लड़ रहा है, अपने धर्म के लिए लड़ रहा है, उसको नज़रबंद किया गया है। कितनी विडंबना की बात है और हम इस चीज़ के लिए बहुत दुखी हैं। दुख के साथ साथ हम इसका विरोध भी करते हैं कि आज के समय में अभी भी ऐसा हो रहा है, जहाँ पे कोई व्यक्ति अगर भगवान राम के बारे में बोलता है, भगवान शिव के बारे में बोलता है, उसके संरक्षण के बारे में बोलता है, सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बोलता है, उसे नज़रबंद किया जाता है। नहीं, सुबह से ये बात सामने आ रही कि विधायक जी दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं और दरवाज़ा खोलकर मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे मनगवा के विधायक
यहाँ पर आए और उन्होंने बात की, तब जाके शायद ऐसी संभावनाएं आई कि दरवाज़ा खुला है, बात हो रही है। अब आखिर अपने उस किस बात पर अड़िग हैं, चूँकि न्यायालय से स्थगन आदेश भी जारी है? बात अड़ी नहीं है। ये बताइए, तकरीबन ये वर्षों से ये प्रकरण चल रहा है जिसमें बोल रहे हैं कि हम खाली करवाएंगे। अभी तक खाली करवाया नहीं गया है। और जब वहाँ पे निर्देशित किया आदरणीय हमारे विधायक जी ने कि इसको खाली करवाइए, जब झारखंड गए वहाँ से लौट के आए, ये सारी चीज़ें पता थी विधायक जी वहाँ पे अनशन पे आएंगे, तो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की ये चीज़ जानकारी थी, फिर भी उसके बावजूद भी वहाँ पे जाकर उन्होंने उसको खाली नहीं करवाया। आखिर इसमें विलम्ब क्या है, ये तो मैं सरकार से पूछना चाहूँगा, आपके माध्यम से ये मैं पूछना चाहूँगा, इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है, क्या बात है आखिर? तो सत्ता पक्ष के विधायक होकर ही सरकार को चुनौती दे रहे हैं? नहीं, सत्ता पक्ष के विधायक की बात नहीं, यहाँ पे बात यह है कि प्रशासन जो चीज़ का वादा की थी कि मैं जब वहाँ पे गंगा आरती की गई थी तो जिला प्रशासन ने बोला था कि मैं यहाँ पे खाली करवा के वहाँ आलोक का पूरा व्यवस्था बनाऊंगा, लेकिन अभी तक उसमें नहीं हुआ। तो मैं प्रशासन से जवाब चाहूँगा कि आखिर क्यों इतना लेट किया गया, क्यों एक विधायक को वहाँ पे जाके नज़रबंद किया जा रहा है। वो व्यक्ति तकरीबन, हमारे विधायक जी तकरीबन इतने दिन से बिना खाए पिए अन्न जल ग्रहण नहीं किए हैं और अंदर नज़रबंद किए हुए हैं, पता नहीं उनको क्या हो सकता है। तो ये मैं प्रशासन से पूछना चाहूँगा कि आखिर इतना विलम्ब क्यों है यहाँ पे। तो क्या है कि प्रशासन उनकी बात को नहीं मान रहा है, नकार रहा है? अब आपके सामने बिल्कुल है, जितने दिन से हम देख रहे हैं, आज वहाँ पे पथराव हो रहा है, किसी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी तरह का कोई ये नहीं आश्वासन नहीं दिया कि इतने दिन के अंदर ये कर देंगे, बस नज़रबंद कर दिया गया है। तो प्रशासन से हम ये सवाल पूछना आएंगे, अदरवाइज़ हम लोग प्रतिबद्ध हैं। हम लोग उसके बाद प्रशासन नहीं करेगा तो हमारा पूरा समाज, पूरा सनातनी, पूरा हिंदू जाके अपने तरीके से ये चीज़ें देखेंगे, करेंगे। हमें प्रशासन में पूरा विश्वास है, अगर एक हफ्ते के अंदर इन्होंने वहाँ पे जाके अतिक्रमण मुक्त नहीं किया तो हमारे विधायक जी के नेतृत्व में, हमारे नेता के नेतृत्व में आगे चल के हम लोग कुछ भी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। आपका और परिचय? मेरा नाम अखिलेश कुमार पांडे है, मऊगुन से हूँ मैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी लोग देख रहे हैं, हमारे विधायक जी के लिए सब कोई अपने गांव स्तर पे हर मंदिरों में रामचरितमानस, राम चालीसा, हनुमान चालीसा ये सब करें, उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि वह दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए आज विधायक जी इतने दिन से अंदर हैं। लगभग हिंदू कार्यकर्ताओं को 12 की संख्या में गिरफ्तार कर उनको 151 ये हिंदुओं के साथ जेल भेजा गया है। ये कलेक्टर ने अपनी गलती को छुपाने के लिए हिंदुओं के ऊपर षड्यंत्र कर रहा है। ये कलेक्टर अपने प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ हिंदू को प्रताड़ित कर रहे हैं। आने वाले समय में हिंदू समाज इकट्ठा होकर सबको सबक सिखाएगा। क्या बातचीत हुई? ये आपके चैनल के माध्यम से सभी को यथाचित सादर प्रणाम। अभी माननीय विधायक जी से बातचीत हुई और ये विषय भी आया, जो अनधिकृत वहाँ पर जो अतिक्रमण है उसे प्रशासन के द्वारा हटाया जाना चाहिए। एक बात जरूर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये हिंदुस्तान है, भारत है, और भारत जो है हिंदुओं का देश है, और हिंदू पूरी ताकत के साथ यहाँ पर और स्वतंत्रता पूर्वक रहने के लिए यहाँ पर कानूनी तौर पर वैध है। अब यदि कोई भी अतिक्रमण कहीं पर किया जाता है, यहाँ पर मैंने जैसे अभी जाना कि वो सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण है, प्रशासन भी लगा हुआ है कि उसे शीघ्र अतिशीघ्र हटाया जाए। अब एक बात जरूर आती है कि जो पहले नोटिस दिया गया था प्रशासन को, किन कारणों के चलते उन्होंने नहीं हटाया। अभी मेरी कलेक्टर साहब से भी बात हुई और एसपी मैडम से भी बात हुई कि 29 तारीख तक के लिए एक डेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसके पश्चात जो है उसे डिमोलिश किया जाएगा। और अगर संभावना ये बनी कि हो सकता है दूसरा पक्ष जो यहाँ पर मतलब प्रयास कर रहा है, तो हो सकता है वो भी स्वयं ही मान ले इस बात को कि ये अतिक्रमण है और हम लोग जो है सरकारी ज़मीन को जो बेजा कब्जा है उसे हम स्वयं ही हटाने के लिए तैयार हैं। विधायक जी तो कह रहे हैं कि हम जब भी बाहर आएंगे तो उन्हें तुम हटाने जाएंगे। तो ठीक है, मैं तो उनके साथ में हूँ, और वो ये कह रहे हैं कि जब हमको यहाँ से छोड़ा जाएगा तो हम जा कर के अतिक्रमण हटाएंगे। और अतिक्रमण से हटाने के लिए प्रशासन है और जो जनप्रतिनिधि है उसी का तो दायित्व है कि सरकारी ज़मीन जो है उस पर अतिक्रमण नहीं रहना चाहिए। फिर ये गिरफ्तारी क्यों? गिरफ्तारी अब प्रशासनिक तौर पर प्रशासन ने करके रखा हुआ है, और अगर वहाँ पर बेजा ज़मीन पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण है तो उसे हटाया जाना चाहिए। यही बात तो विधायक जी कह रहे हैं और यही मैं भी बोल रहा हूँ। नाराजगी है, कमरा बंद किए अंदर से?
नाराज़गी, अब कमरा बंद है, मैं तो मिल के आया, मेरे से तो कोई नाराज़गी नहीं। डॉक्टर चेकअप नहीं कर पाए, खाने पीने में चेकअप अब डॉक्टर्स लोग आएंगे, टीम चेकअप करिए, अभी वो स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं। और अभी तो मेरी बातचीत हुई, लगभग मैं 1 घंटे तक अंदर रहा, कई विषयों पर बातचीत हुई। और ये भी बात हुई कि भाई जब हमें अगर यहाँ से छोड़ा जाएगा, रिलीज़ किया जाएगा, तो मैं जा कर के वहाँ पर अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रयास करूँगा। तो मैंने भी कहा कि भाई ये बात तो बिल्कुल ही उचित है, और प्रशासन भी इसी बात के लिए लगा है कि जो बेजा कब्जा है वहाँ पर उसे यथाउचित हटाया जाना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसको मानते हुए प्रशासन भी बाध्य है, तो प्रशासन भी ये इस बात को एक तीसरा रास्ता निकालने के प्रयास में है। हो सकता है कि शीघ्र ही इस प्रकरण का जो है खात्मा हो। प्रदीप पटेल जी ने कहा था जो अतिक्रमण 4 महीने पहले हट जाना चाहिए, अभी तक नहीं हटा। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ ना कि जो प्रशासन ने गाइडलाइन दी, 2-3 अभी मैंने ऑर्डर्स भी देखे, ब्रिजेश भैया यहाँ पर हैं, कि ऑर्डर्स थे, न्यायालय के ऑर्डर है, उसका भी क्यों पालन नहीं किया प्रशासन ने, ये एक जरूर जांच का विषय है। और इसी के चलते वो क्रुद्ध होकर के स्वयं उस अतिक्रमण को हटाना चाहते हैं कि प्रशासन को जब ऑर्डर आए न्यायालय का तो क्यों नहीं हटाया गया। जिस दिन विधायक जी झारखंड चुनाव प्रचार से सीधे अनशन स्थल पहुंचे थे, उसके आधे से 1 घंटे बाद मऊगंज कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे, क्या कहें? वहाँ चुनाव है झारखंड में, बिहार में, मानी जी की वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी। उसके पश्चात आए जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर अतिक्रमण अभी तक नहीं हटाया, उससे पहले वो आदेशित करके गए थे। तो अब जब प्रशासन नहीं मान रहा है और ये गाहे बेगाहे अगर वो साथ में ही है अतिक्रमणकारियों के साथ में, तो हम जनप्रतिनिधियों की तो यही जिम्मेदारी है कि जनता के साथ में रहें। हर जगह चल रहा था ग्रुप में कि विधायक जी सीधे झारखंड चुनाव प्रचार से महादेवन आएंगे। हाँ, अगर उसके पहले प्रशासन अलर्ट होता तो हो सकता है जो ये 2 पक्षों में वातावरण निर्मित हुआ ना होता। तो यही मैं कह रहा हूँ, जिस प्रकार से अब प्रशासन अलर्ट है, अगर पहले प्रशासन अलर्ट होता और जो भी उनको आदेश प्राप्त हुआ था माननीय न्यायालय का, और वो अगर अतिक्रमण हटाने में पहले ही सफल हो जाता, तो मानी जी को ऐसा कदम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और मैंने शुरू में ही कहा कि हिंदुस्तान में वही रहेगा जो जय श्री राम बोलेगा। नाकामी किसकी है सर, फिर आप किसकी मानते हैं? नाकामी अब भाई किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी अपन नहीं कह सकते। वर्तमान में प्रशासन की जिम्मेदारी पूर्णतः बनती है कि वो अतिक्रमण अगर सरकारी ज़मीन है तो पहले से हट जाना चाहिए था। अगर नहीं हटा तो उसे प्रशासन हटाए, या प्रशासन नहीं हटाता है तो जनप्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी है कि वो हटाएंगे। ये बात हाईकमान तक जाएगी? आपके माध्यम से जाएगी, अगर ये मोबाइल चल रहा होगा तो।